उसका धन संसार को बांध सुत की उपमा दी गई है। संसार बांधता, संसार ये संसारी पुत्र बांधता है, माने मोह। मांगे के पुत्र होता ही नहीं है, बस ऐसे ही संसार, संसार माया का पुत्र है। एक कथा ध्यान दो, संसार माया का पुत्र है, कोई किसी का नहीं है। ये सेट आज बना है, पता नहीं वो सेट में बैठ पाती है, आंदे में पाती है। मैं एक बात बता, जे फुलबगिया बनी है, हम कितने दिन के मेहमान है, किसी को पता नहीं। हमने इतने संबंध बना के स्थापित किए हैं कि हम इन संबंधों को निभा पाएंगे क्या, पता है क्या? हमारे इतने नातेदार भैया बंदी सब बन गए, इतना सब कुछ हो गया, ये क्या हमारे हमेशा के लिए रिश्तेदार है? बिल्कुल नहीं। पके पकाए बैठे, डाली से टोनी से जो कब टूट जाए फल और नीचे गिरा नहीं तो पटाखा बीतेगा। और देर नहीं करते, जल्दी कहते 3-4 कुंटल लकड़ी करने की व्यवस्था करो, जल्दी नातेदारों को फोन लगाओ, बहन बेटी को बुलाओ, कौन नहीं आया, कहां से आ रहा है, कौन रह गया है, और मैं बैठे बैठे कर कितनी देर और लगेगी? अच्छा, अब तुम्हारे लिए भी पूछी जाएगी देर अब कितनी लगेगी? अमर होके नहीं आए हो। जब संसार में हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी तय है, और मृत्यु उसी समय तय हो गई थी जिस समय हमने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया था। काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। संसार का स्वरूप है सरकना, संसार का निर्माण जिस दिन से हुआ है, संसार का स्वरूप सरकना है। संसार अपनी गति को बिल्कुल बहुत गति तेजी से ले जाकर अपने परमात्मा की ओर संसार खिसकता हुआ चला जा रहा है, और इसी तरह से काल हमारे पीछे पड़ा है, और बिल्कुल उसी समय पे आके हमारे गले से लिपट जाएगा, हमारी सांस को बंद करके, और इस पिंजड़े में से उस पंछी को खींच ले जाएगा जिसके लिए काल आता है, जो पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। और जो समाज माता परवाद रोते बोते छाती पीटते रहेंगे, हाय राम चले, कोई किसी का नहीं। सुखदेव भगवान ने वेद व्यास जी से कहा था, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, तुम मेरे पिता, तुम मेरे पुत्र। कितनी बार मैंने जन्म लिए, अवतार लिए, हमारे संबंध नाते कितने किससे जुड़े होंगे। दादी, जरूरी नहीं है कि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, हाँ तुमने मुझे कभी जन्म दिया होगा, तभी तो मैं दादी 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 कह रहा हूं। दादी, ये जरूरी नहीं है कि तुमने मुझे जन्म दिया। अरे मेरा तुम्हारा कोई जन्म रहा होगा, जहां तुम्हारी गोद में मैं भी खेला हूं। हम एक जन्म की क्यों बात करते हैं, हम अपने जन्म ध्यान नहीं देते। दादी, आप जहां ऐसे नहीं बैठी होती, मैं दादी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैंने भी तुम्हारी गोद में कभी माँ का स्वरूप देखा होगा। अरे जमाने में आए हैं तो जमाना हमारा संसार पूरा माता पिता है। अगर संत के अंदर समानता का भाव नहीं है, कुभाव रखता है, तो वो संत नहीं है, वो पखंडी है। संत का मतलब होता है कि दादी है तो दादी है, माँ है तो माँ, बेटी है तो बेटी, सबकी बेटी हमारी बेटी है। अभी आपने देखा था, अभी पिछले 2-3-4 मंगल निकल गए, एक बेटी आई थी, गुठीना गांव की थी, ब्राह्मण पुत्री थी, और मेरे पीछे पहुंच गई। मैं जहां से उधर व्यासपीठ पे गया, महाराज जी सुनो, महाराज जी आपसे मिलना, आपसे बात करना है। मैंने बोलो भाई कहां से? बोले मैं तो गुठीना की हूँ। अरे फिर गुठीना की तुम्हारी बेटी योग कहो ना, तो गुठीना की। मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ। बेटी वैसे भी पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण का नाम मत ले, मेरे लिए सभी ब्राह्मण है, सभी पुत्री, यहाँ की जितनी भी बेटियां आती है वो मेरी पुत्री है। अब तुम मेरे गांव के, मेरे घर की बता रही हो, तो भाई और नाता गहरा हो जाता। तुम्हारा मायका है, कहो खुल के। बोले महाराज जी, जहां हम आते थे जाते थे और निकलते थे तो डरते थे, महाराज जी यहाँ तो कंचन बरस रही। ये क्या महाराज जी, हमारा रास्ता यहीं से था, हम निकलते थे तो हमको दिन में भी डर लगता है। बेटा अब कैसा लग रहा? महाराज जी बोलो ही।
जो बेटियां अपने मायके पे ठिसक करती है, बालाजी पे ठिसक करती है, वो बेटियां कितना आनंद मुझे देके जाती है, मेरे आनंद की आप सीमा की कल्पना नहीं कर सकते। जो बहू अपनी आके अपने मायके में कहती होंगी हमारी ससुराल में बालाजी धाम है, बहुत बड़ा तुम्हारे गर्व होता है। मेरे बाबा बोल सच्चिदानंद। मैंने क्या कह दिया? कहां चल रहे थे महाराज? इधर है क्या? हाँ। संसार तो महाराज मिथ्या है, मायाशील है। संसार माया का पुत्र है, और जब माया महाराज जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? आप समझ सकते हो। गौकर आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर छोड़कर वनगमन करो। गौकर कहता है पिताजी दादी घर छोड़ के बालाजी धाम में पूजन करो। तुम्हें कोई सताए तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया स्थान है, यहाँ भजन करो। मैं ऐसा नहीं कहता तुम्हें कोई सता, तुम संपन्न घर में हो, तुम्हारा परिवार तुमसे बढ़िया प्रेम करता है, लेकिन ये परिवार के नाते होते हैं ना मां, वो बड़े खतरनाक होते हैं। परिवार को तो समझा लेंगे, लेकिन नातेदार भुन्न हो जाते हैं, इनको बनाना कठिन है। इतनी तो बात तो वही तो बात। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ मायके वाली है और मालनपुर में ससुराल है, मालनपुर, तो चिंता मत करो जी। एरोली में मैं ये आप इसको जब मायका भी मानो ससुराल भी मानो, सब आपका ही है। और जी आपके सब पुत्र बैठे हैं, नाती बैठे हैं। और अभी मैंने बहुत बड़ी बात कर दी कि हमारा तुम्हारा पूर्व जन्म में हो सकता है कि पुत्र माँ का कोई नाता ना हो, तो ये नाता जमन। हाँ, जब गोकर्ण भी वही कह रहा है अपने माता पिता से, गोकर्ण यही कह रहा है कि छोड़ो, कोई किसी का नहीं, भजन करो, घर के मोह का अब त्याग करो। भारत मार की जब लड़की ये बात छोड़ेगा, तुम बात चली जाएगी और यानी गुस्सा होता है तो तुम बनते चली जाए। आप समझ लो, आप समझ लो, लेकिन महाराज क्या कह, घर के मोह को अब छोड़ दो। कथा ये कह रही है कि घर के मोह को छोड़ दो, सब कुछ समझ बूझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल महाराज काल आपको छुड़वा देगा, काल आपको सब छुड़वा देगा। इसलिए समझदारी इसी में कि अंतिम पड़ाव है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम काहे। ये नाते बोलते कुछ नहीं है मां, झूठे हैं। आप अपने बेटे के पास बहू के पास 10 दिन बैठ जाना, सामने हटना नहीं। आपका बेटा बहू जीने के लिए डुगरी के सामने चिढ़ती नहीं है। ये ससुर बने बैठे हैं, जेठ बने बैठे हैं, कोई ये बैठ जाए घर की चौखट पे, वैसे तो ये लाला जी आते नहीं है, भाई साहब चाय पीने तक नहीं आते। भाई साहब अगर चातना घर में चाय के लिए बैठ गए, करवली मचली अच्छी बात बतेगी, तो वैसे आत नहीं हो और बुला लो तो उठतना। भैया तासी अपने किवाड़ पाए अपने हाथ पे समेट के अपनी कुटैया में समेटे रहो। जैसे कछुआ कछुआ होता है ना, वो सब हाथ पैर अपने भीतर उलट लेता है, तो कछुआ को सस्ता अंदर कर लेता। अगर कछुआ बन जाओगे तो अपने सामने समेटे रहो, अपने भीतर भरे रहो, और हाथ पैर कहीं फैलाया कछुआ जैसे फैला देता है महाराज, और गजर करी तो लट के खड़े दम को करे। महाराज ये दे
हाड़ मांस और रुधिर की पिंड। जी, आपका शरीर नाशवान है, आप अपने शरीर से इतना मोह क्यों करते हो? भगवान सुखदेव कहते हैं श्रोताओं, इसे अपना मानना छोड़ दो। जिस शरीर पर आप गर्व करते हो, जिस शरीर का आप दिन रात श्रृंगार करते हो, जिस शरीर को सजाते हो, जगाते हो, आभूषण लाते हो, शरीर को आप ऐसे देखते हो जैसे हमारा सब कुछ यही है, तो ये तो मैंने बहुत पहले कह दी, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये तो मिट्टी का पुतला है। जिस दिन इसमें से पंछी उड़ जाएगा और पुतला इस मिट्टी में मिल जाएगा। इसे अपना मानना छोड़, स्त्री पुत्र आदि को मानना छोड़, स्त्री एवं पुत्र आदि को भी मानना छोड़। एक ऐसा मत कर बैठना, झगड़ा हो जाएगा तुम लोगों। आज जो बाबा ने तो कह दिया कि स्त्री पुत्र, स्त्री बाबा कहोगे, बोले बाबा ने तो कह दिया कि स्त्री पुत्र को छोड़ दो, तो ऐसा कोई मत करना, नहीं मैं पिटूंगा यहाँ बैठ। बूढ़े भी कम कह रहे हैं, बूढ़े हो गए थे आत्मदेव तो सब कह रहे हैं, लेकिन कौन कर पाएगा? ये देह मांस का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि को ममता छोड़ दो। ये संसार क्षणभंगुर है, ये संसार जैसा दिखता है वैसा संसार नहीं है। संसार कैसा है? क्षणभंगुर। अरे इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राम मोह न कर, राग में आप संसार की किसी भी वस्तु से स्थायी मारकर इससे मोह मत करो, ये छोड़ना पड़ेगा। आपने कोठी कार बंगला बना लिए, छोड़नी पड़ेगी। मकान दुकान सजा ली, है छोड़ना पड़ेगा। मैंने अभी प्रातः काल कहा था कि अब देखिए है तो बालाजी की दया, बालाजी कृपा, बालाजी कर रहे हैं, लेकिन जो बन गया अपन समझ रहे हैं कि हम इसके अंदर स्थायी बने रहेंगे, हम इसको आनंद लेते रहेंगे। नहीं, आप हमको सबको छोड़ना है। और इस संसार की गति ये सरकना, जो जनरेशन जो कल के बच्चे ये बड़े होंगे इसका आनंद वो लेंगे और उसके बाद इनको भी छोड़ना पड़ेगा। ये धर्म मार्ग है, ये तो चलता रहेगा। केवल बैराग के रसिक बनो, संसार से मोह बन करके बैराग के रसिक बनो। धन कमाने की होड़ में, धन तो मैंने कहा है, धन तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जिन्होंने धन पाया उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो अपने आप को धनवान मान के माता पिता को भी भूल जाते हैं, अपने पुरखों को, अपने जो उनके महापुरुष होते हैं धन पाकर उनको भी भूल जाते हैं। जब कोई पद मिल जाए, एड़ के चलते, अड़ाई के चलते हैं, गाड़ी में बैठ जाए तो महाराज देखो बिल्कुल कैसे चलते हैं, आपने देखा होगा। आप समझो महाराज, ये कलयुग है। आपकी संतान भी आपके सामने नन्हे गोदैया नहीं है, आपकी संतान भी एंटी बेटी रहती है। जो संतान आपके सामने नंगी घूमती थी, जिस संतान की आपने गंदगी उठाई, जिस संतान को आपने अपने हाथों से, अपने आंचल से पाला पोसा, वही संतान जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता को ठेका दिखा दिया। कैसी कही बात, इसलिए कोई किसी का नहीं। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, पुत्र मोह, पुत्र मोह, पत्नी मोह, संपत्ति मोह और ये संसार मोह सबसे खतरनाक है। इनके बंधन से मुक्ति पाने के लिए बालाजी धाम ग्राम बरेटा में 23 साल से सत्संग की गंगा बह रही है। व्यासपीठ पवित्र है और इस पवित्रता की व्यासपीठ पर आके ज्ञान अर्जित करो। अपने जीवन का आप कल्याण करने के लिए दिन रात जाओ। सच्चा खेल है, सत्य का खेल है, समझाइश का, सन्मार्ग का खेल है। आपका मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, अरे आपको मेरे से कथा ले जाओ, राम कथा सत्संग ले जाओ और मन आप बालाजी के चरणों में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भैया तुम्हारे लिए अगर बैकुंठ का पालना नहीं आ जाए तो मुझसे कहना।
और बालाजी पे आगे गई, मन लगा खेत में, कल्याण में, दुकान में, मकान में, न गए, फिर आए, जा गए, भागे, और जे करे साइकिल ली उठे, मन ये तो स्थायी। जब तक हम भगवान की मंगलवार को अगर हम बालाजी के लिए, बालाजी के बन के निकले हैं, तो इस समय चाहे हमारा नुकसान खेत में, कल्याण में, दुकान में, मकान में, दीवार में, नौकरी में करोड़ों का हो जाए, हम केवल झेल रहे। फिर देखो, और जहां आके कही कि भाई कहां है, कोई तो कहे तो भाई क्यों नहीं। अगर आप हमारे अपने बने हैं तो जो गोकर्ण कहते हैं कि जी सब मिथ्या है, संसार एक मिथ्या है। किसी प्रकार से महाराज केवल वैराग्य रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। दादाजी आपने तो बहुत कथा सुनी है, शायद हम कथा नहीं कह पाते होंगे, आनंद आता है। आपके लिए मुझे बताया कि दादा आते हैं, बहुत ही बढ़िया, आया करो। मैं भले ही कथा नहीं कह पाता हूं, लेकिन कहने का प्रयास तो पूरा करता हूं। और या तो बगैर पैसा ही कथा चल रही है दादा, जहाँ 31 लाख 51 लाख की बात नहीं है, जहां तो बगैर टिकट की गाड़ी है, और जहां में कोई सवारी कर लो, जहां सवारी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हनुमान जी की गाड़ी है महाराज, जहां जितने लद जाओगे ना, हनुमान जी सबको उठा ले जाएंगे। और बगैर पैसा के गाड़ी पे थोड़ा बैठने में तकलीफ तो होती है कि भाई पैसा तो लग जाता, कहते कि नहीं अच्छी बात है। अरे भाई यहाँ तुम्हारी स्वच्छ गाड़ी है, सबको साफ गाड़ी है, निर्मल गाड़ी है, प्रतिद्वंद नहीं है, यहाँ बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, गड़बड़ नहीं है, सड़बड़ नहीं है। और जगह तो मैंने कहा, मैं तुम्हारे गांव में ही गया था, जूता चप्पल सब मेरे जूता, आज हमारी माता बहन बेटी आती है, हम बैठे थे और राम कथा में आ रही तो जूता चप्पल पहने निकल रहे, ये नहीं है। आपके जहां नहीं, मैं सभी जगह जाता हूँ। राम कथा जहां चल रही हो, जूता चप्पल पहन के आप महापुरुष संत पुरुषों के सामने, अगर भगवान व्यास की पंडाल में जूता चप्पल पहन के आप निकलते हो, जाते हो, तो ये अमर्यादित है। आपको जूता चप्पल से इतना प्रेम है, आप उनको बाहर निकाल के जाओ, और नहीं तो कथा से आप बाहर बैठे बड़ी सभा में, पंच सभा में, संत सभा में आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जूता चप्पल पहन के मेरे सामने निकले, और मेरे सामने निकले, एक जगह नहीं, मैं जहां भी जाता हूं वहां देखता हूं। ये तो अमर्यादा। अब वो कहेंगे वो सभी जा रहे थे, अगर सब अगर कुआं में कर रहे हैं, तुम भी करोगे का? फिर यार सत्संग क्या सीखा फिर आप पुजारी, फिर आपने सत्संग क्या सुना? हमको यहां से नौता देने आते हैं, कथा में ले जाते हैं, आना महाराज, हम घंटे तक 10 मिनट तक खड़े रहते हैं, कोई बैठने तक कोई जगह नहीं देता। मेरे बाबा सत्य कह रहे हैं महाराज। हमने एक ही बात कही है कि हमको आसन, सिंहासन, सोफा नहीं चाहिए, न व्यासपीठ चाहिए, हमें तो पृथ्वी माता का स्थान चाहिए। अरे भाई 2 गज स्थान हमारे लिए बचा के रखो, अगर कपड़ा बिछाने के लिए नहीं है, तुम नौता दे गए हो, हम अपना कपड़ा भी ला के बिछा लेंगे, लेकिन बता दो तो बैठे का। नहीं कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी वृत्ति है कि मैं जमीन पे बैठता हूं, मैं व्यासपीठ पे नहीं बैठता हूं, सोफा पड़े रहते नहीं बैठता हूं। मैं अपनी मित्र मंडली के साथ, जो मेरे पूजनी है, जो मेरे सेवादार है, जो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, मैं जाके सिंहासन पर बैठूं और मेरे सेवादार नीचे बैठे, मैं ये पसंद नहीं करता। जहां मेरे सेवादार बैठेंगे बालाजी के, मैं उनके चरणों में वहीं बैठूंगा, जमीन में जाकर। लेकिन मेरे लिए स्थान होना चाहिए। अब मैं खड़ा रहता हूं, कोई ये भी नहीं कहता कि जगह दे दे, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो खुद कपड़ा उठा के बैठता हूं। अरे भाई फिर तुम्हारी जब व्यवस्था नहीं बनती, तुम वहां पर सरपंच बने हो, बड़े ऐसे बैठे हुए हो, अरे छोड़ो तो सही, तुमने नौता तो दिया, तो मुझे मैं बैठूंगा।
बुरा तो नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया। बैठने के लिए उचित स्थान है मेरे लिए, जमीन में सोफा, व्यासपीठ और गद्दी मुझे नहीं चाहिए। मुझे धरती माता चाहिए, लेकिन मैं जब जाता हूं तो मेरे लिए, मेरे सेवादारों के लिए धरती माता पर उचित व्यवस्था होना चाहिए। भले ही तुम कपड़ा मत बिछाओ, अरे हम तो अपनी सोफी बिछा के बैठ जाएंगे, पर बता तू तो बैठेगा। मैं कुछ गलत भूल गया? हम एक दो जगह गए, खड़े रहे, हमारे बेचारे सेवादार इधर उधर सरके और भाई गए, बैठे रहे। माने ऐसे देख रहे जैसे मैं अनजान आ गया, मुझे जानते ही नहीं। अरे भाई इससे तो तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम भैया बड़े आदमी हो तो ठीक है, अरे हम तो भाई बादल भालू है, बादल भालू के लिए भी स्थान तो दिया जाता है ना कहीं। भारत मोबाइल बंद करो बेटा, मोबाइल बंद। क्या हो रहा है? किसी प्रकार से भारत भक्ति में डूब जाओ, संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। सुनो, अब आप यहाँ कहोगे भाई अब 2 रुपए आगे कहीं, अरे भैंस तो ना चुका, अब पढ़ा तो ना, पढ़िया तो ना, तो भैया पढ़ाए देख लो, पढ़िया देख लो, भक्ति बात में करनी चप्पल लगेगा तो महाराज चप्पल भीतर और काय ले जाते हैं। ध्यान रहे वो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम भक्ति में आए तो केवल हमारा एक उद्देश्य आज होना चाहिए कि भैया इधर से इधर पलट जाए, पर आज हम पूरा कर जाए। भगवान तब स्वीकार, अरे सब को खोए जीव मुझ जबई और जन्म को नाश। जब तक जीव मेरी शरणागत नहीं होगा, मैं उसका कल्याण करने में असंभव हूँ। जब जीव मुझे अपना सम्मान लेगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसे रक्षा करूंगा जैसे एक महाराज कवच, एक कवच अपने प्रमुख की रक्षा करना है। मैं कवच बन जाऊंगा तुम्हारे पास, संकट को आने नहीं दूंगा। संकट आएगा तो मैं संकट मोचन हूं। अगर संकट आएगा तो मैं संकट मोचन हूं, तुम्हारे संकट का खात्मा करूंगा, गारंटी देता हूं। प्रमाण है मेरे पास, को नहीं जानता है जब मैं कभी संकट मोचन हूं। आप फिर भी झिझक रहे हो? बोलो भैया जी पता नहीं पड़ता तो बर्फी लाता है, जामे खा लाता है, अच्छा कम लाता है, हाँ तो मंदिर में धल लेते। अरे बर्फी, अच्छा फिर तो भाई ये तो गलत हो रहा है बल्लू भैया। जी मंदिर में अगर तुम धरे आते हो तो वो तो तुम भाई हमारे साथ अन्याय कर रहे हो बल्लू भैया। बल्लू भैया डिब्बा में पूरा चाहिए, रजिस्ट्री सभी ठीक ठाक होंगी, हम रजिस्ट्री में बैठ जाएंगे जाके। महाराज सांसारिक बात आती है महाराज, किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषयों में से बीतराग करके और प्रभु प्रेम में लगा, मन संसार से भगवान में मन लगाओ। देखिए भगवान में मन लगाओगे तो आपका कर्म और धर्म दोनों मजबूत होंगे। आपकी खेती कल्याण, दाल, दुकान, मकान, नौकरी, चाकरी मजबूत होगी। किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषय में न फंस पाए और प्रभु प्रेम हो जाए, सांसारिक नष्ट न हो, हमारे संसारिक नष्ट न हो, संसार नष्ट नहीं हो सकता तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होगी। जब तक आप संसार से पृथक नहीं होंगे, जब तक आपकी भगवत भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। संसार के विषय में मन मत फंसाओ,
संसार के मन में भी। मेरी माताओं तुम तो बहुत अच्छी हो, ये आफत तो हम आदमियों के ऊपर आती है, ये सही हकीकत है। तुम पे तो भगवान वैसे ही हंस के दया कर देता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मूछे नहीं है। हम जो मूछे धरे ना, मूछे वालों में बड़ी गाल गिरती है, गिरती है नहीं। हम मनुष्य और पुरुष पर ज्यादा रहता है भगवान की नजर। माताएं तो जो है भैया ठीक है, गऊ है, माता है, ममता है ना, मान लेती है, भगवान भी दया कर देता है। लेकिन भैया हम पे दया करने वाला कोई नहीं है। अगर हम कहीं उलझ गए, भले ही बड़ी बड़ी मूछें करके कर लो, मारे जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। ठाकुर जी के चरणों में रहो सदैव। हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में सदैव लगा रहे। और सुखदेव भगवान कहते हैं, श्रोता ये देह अपना शरीर नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, कारण इसे हम अपना मान के बैठे। ये शरीर भी हमारा इसे अपना मान के बैठे, तो और भी अपना होगा कौन? अच्छा बताओ, जब शरीर हमारा नहीं है फिर हमारा कौन होगा? दादी आज बताओ। कथा में सुखदेव भगवान कहते हैं, हरि की पौड़ी गंगा पर सुखदेव भगवान परीक्षित को ज्ञान दे रहे, कह रहे श्रोताओ ये शरीर अपना नहीं है, उदार का है, तो फिर संसार में हमारा और कौन होगा? कौन होगा? महाराज पिताजी गोकर्ण कहते हैं, पिताजी अब गुजर गई बात और थोड़ी रही है। दादी देखो हम वही कह रहे हैं, अब बात गुजर गई, समय गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, अंतिम पड़ाव है, मुख्य द्वार पे खड़े हैं। कौन से पर? मौत के मुख्य द्वार। इसलिए जब द्वार के मौत के पास पहुंच जाते तो कहते सीताराम सीताराम कहो भैया, तासी पार लगे। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है, गंगा जी के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, या बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आके भजन बजो, सीताराम सीताराम जपो। यहाँ पर बढ़िया प्रसादी मिलेगी, संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे। दादी यहाँ एक पोता नाती नहीं, पुत्र नहीं, जहां तो हजारों पोता नाती पुत्र तुम्हें मिलेंगे। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगाओ। अरे भैया सुन लो जी, कथा सुनिए। मन यदि विचलित होता है तो राम कथा में मन को लगा दो। राम कथा सुंदर करतारी, संचय पे है उड़ावन हारी। राम कथा कर बिटम कुठारी, सादर सुनो के राजकुमार। राम कथा संस्कृत समाना, संत से गुरु करे जय पाना। ऐसे संशय कीर भवानी, महादेव तुम कहा बखानी। अर्जू तुम्हारे मन असंते हो, तो जाए परीक्षा ले, तब लग बैठ पहुं पर छाई, तब लग तुम ऐसे मन। अगर राम कथा में मन नहीं लगता है तो सब गड़बड़ है। हरि कथा में मन नहीं लगता है तो सब है। राम कथा में और सत्संग में आके और हनुमान जी के चरणों में बैठ के मन नहीं लगा तो तुम्हारा मन जी इस जिंदगी में फिर और कहीं लग नहीं सकता। महाराज भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। राम कथा में यदि राम आज बादल पर से पूर्णिमा हो गई, लोग ने कही कि नहीं हम इतवार को गए थे, आज मंगल हो गया, सो क्या हो गया? अरे भाई आप अगर हमारे लिए तो रोज मंगल, हमारे लिए रोज गुरु पूर्णिमा है, हमारे लिए रोज त्योहार है, हमारे लिए हर क्षण त्योहार है, हमारे लिए हर घड़ी पवित्र है, हर क्षण पवित्र है, हर दम हमारी हर सांस पवित्र है। तब तो आनंद आए। सेवा और सत्कर्म में परदोषण बिगड़ करता होगा।
अगर दूसरों के देखो दोस्त देखो बात आ गई ना, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजे आप ना सुनो से बुरा। दूसरे के दोषों पर ध्यान देते रहते हैं। हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, कितने दोष हैं, हम दोषों से भरे पड़े हैं। अपने दोष नहीं देखते, दूसरे के दोष, दूसरे के घर को, दूसरे की स्त्री, दूसरे की पत्नी, दूसरे के पुत्र, दूसरे के समाज, दूसरे के धन को, दूसरे की कोठी, दूसरे की कार और दूसरे की दाल, दूसरे की रोटी, दूसरे के पानी को। अपना क्यों नहीं देखते? अपना क्यों नहीं देखते? अरे भैया जहां जैसा मिल गया हमारे लिए तो परमात्मा का स्वरूप है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, साहित्य बंधु से सुंदर बेसा, और जहां चितवों का प्रभु आसीना से में सिद्ध मुनि से प्रति भगवान कण में है, सांस सांस में, क्षण क्षण में है भगवान, पल पल में है भगवान, दिन में भगवान, रात में भगवान, पूरब में भगवान, पश्चिम में भगवान, उत्तर में, दक्षिण में भगवान, इस संसार के कण कण में भगवान सब व्यापी है।